नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट मैथ्स स्पेशल और इसमें मैं आपको अभ्यास प्रश्न हल करा रहा हूँ। और इसका ये पहला सवाल है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है, वस्तु का लागत मूल्य क्या है। देखिए, अंकित मूल्य का मतलब होता है बाजार का जो मूल्य होता है किसी भी बोतल पे, शीशी पे या किसी भी खाने के पैकेट पे जो मूल्य पड़ा रहता है उसको कहते हैं हम अंकित मूल्य। इंग्लिश में कहते हैं इसको मार्केट प्राइस। जो छूट देते हैं हम हमेशा अंकित मूल्य पर ही देते हैं, मार्केट प्राइस पर ही देते हैं। कभी भी क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य पर छूट नहीं दी जाती है। तो ये 5% की छूट दूंगा मैं, इस 500 रुपये पे दूंगा। देखिए, 500 रुपये पे मैंने 5% की छूट दी, कितना हो गया, मतलब 25 रुपये की छूट दूंगा मैं। तो 500 रुपये में से मैं 25 रुपये घटाऊंगा, कितना आ जाएगा, 475 रुपये आ जाएगा। अब देखिए, इसी चीज़ को मैं आपको दूसरे रूप में आपको दिखाता हूँ कि 500 रुपये पे मुझे कितने की छूट देनी है, 5% की। तो आप 100 में से 5 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 95। डायरेक्ट 95 का आप इसके अंदर गुणा कर दीजिए। 5 25, 5 45, 46 47। आप ऐसे भी सीधा कर सकते हैं, आपको इससे घटा के दो है निकाल के घटाने की जरूरत नहीं है। 475 रुपये आ गया। अब ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। क्या है निकल के, ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। अब मुझे निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। जब मुझे सेलिंग प्राइस में से अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो लाभ हानि का आप क्या कर देंगे, भाग दे देंगे बस। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, इसको काट दीजिए 5 से। 5 45 और 5 25, 4 पंजे 20 और 4 36, 37 38, 380 रुपये आपका लागत मूल्य हो जाएगा। और अगर कॉस्ट प्राइस दे रखा हो, सेलिंग प्राइस निकालना है, तो आप कॉस्ट प्राइस में गुणा करेंगे, लाभ या हानि का भाग नहीं देंगे। बस ये ध्यान रखना है आपके वाले पॉइंट। अगला सवाल देखते हैं। ये संख्या दे रखी है, इसमें सबसे छोटी बड़ी निकालनी है। रूट के 2 का मतलब होता है, इसका मतलब होता है 1/2। और ये दे ही रखा है हमारा 4 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/6। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो देखिए, लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। ये 2 3 4 और 6, इन सब का एलसीएम ले लीजिए। कितना आ जाएगा एलसीएम, 1/2, 1/3, 1/4 और 1/6। ये नीचे वाली संख्या का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12। एलसीएम 12 आ जाएगा। एलसीएम निकालेंगे इसका तो 12 निकल के आ जाएगा। अब ये जो 12 आया है, इस 12 का आप ऊपर इसमें गुणा करते जाइए सीधे। ये जो मैंने लिखा है अभी 1/2, इसमें आप 12 का गुणा कर दीजिए। 4 की पावर के 1/3 लिखा है, इसमें भी 12 का गुणा कर दीजिए। और 5 की पावर के 1/4 लिखा है, इसमें भी 12 का गुणा कर दीजिए। 3 की पावर के 1/6 लिखा है, इसमें भी 12 का गुणा कर दीजिए। काट दीजिए, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 3 चौक 12 और 2 छिके 12, ये निकल के आ गया। अब यहाँ जो संख्या निकल के आई है, जो हमारी कितनी निकल के आ गई, 2 की पावर के 6 निकल के आ गई, और 4 की पावर के 4 निकल के आ गई, और 5 की पावर के 3 निकल के आ गई, और 3 की पावर के 2 निकल के आ गई, ये निकल के आई है। देखिए, काट के यही बच रहा है हमारा। कुछ नहीं करना है, नीचे वाली जो संख्या, ये रूट का मतलब होता है 1/2, ध्यान रखना। रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है 1/2। तो नीचे वाली जो संख्या होती है, इन सबका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेके उसको जो एलसीएम आएगा उसका इसके अंदर गुणा करके काट देंगे। अब इनको निकाल लीजिए। अब आपको इसमें से ऑटोमेटिकली पता कर लेंगे कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो यही दिख रही है सबसे छोटी संख्या, इसका 9 आएगा निकल के केवल, है ना। इसका 125 आएगा, और इसका 4 चौक 16, 16 चौक 64, और 4 चौक 16 और 4 छिंगे 24, 25 26, ये आएगा 4 चौक 16 और 4 छिंगे 24 और 25, 256। और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। अब इसमें सबसे छोटी ये हो गई और सबसे बड़ी ये वाली हो गई। ये किसका मान है, इसमें से देख सकते हैं आप आराम से। तो कौन सी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, 3 की पावर 1/16 सबसे छोटी हो जाएगी। इनको देखिए,
भिन्नों को आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लगाना है। आप कैसे भी लगा सकते हैं, मैं केवल आपको बता दूंगा। आप चाहे इनको आरोही क्रम में लगाना या अवरोही क्रम में लगाना, कैसे भी लगा लेना। इन दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर 8 में से 3 घटाएं कितना, 5 बचेंगे। 5 का इसमें भाग दीजिए, कितना आएगा? 0.6 आएगा। 3 में भाग दूंगा। इन दोनों का अंतर कितना है? 1 है। इन दोनों का अंतर 1 है, तो 1 का भाग दूंगा मैं इस 5 में, तो कितना आएगा? 5 ही आएगा। इन दोनों का अंतर 1 है, 1 का भाग दूंगा मैं 2 में। इन दोनों का अंतर कितना है? 4 है। 4 का इसमें भाग दे दीजिए, 4 एक 4, 4 और 4 दूनी 8। अब आप लगा लीजिए। आरोही क्रम अवरोही क्रम में मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ये सबसे छोटी होगी, इससे बड़ी ये हो गई, इससे बड़ी ये हो गई, इससे बड़ी ये हो गई। ये किसका मान है? इसका मान है, इसका मान है। ये आप लगा सकते हैं कैसे भी, आरोही क्रम में लगाइए या अवरोही क्रम में लगाइए। आप ये मत कहना कि आरोही क्रम अवरोही क्रम हमें नहीं मालूम है, ऐसा मत बोल देना भाई। ये देखिए, इसमें कह रहा है 29,503 में 5 के स्थानीय मान और 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर ज्ञात कीजिए। इसमें अक्सर करके हम गलती कर देते हैं, अंकित मान। ये जो अंकित मान है इसको हम जातीय मान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको जातीय मान भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो जातीय मान या अंकित मान कहता है 7 का पूछ रहा है, तो इसका जातीय मान कितना हो जाएगा? अंकित मान कितना हो जाएगा? 7 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? वह संख्या ही हो जाती है उसकी, क्या हो जाती है? वही संख्या। और इसका कितना हो जाएगा? ये 5 से पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा 500। इसका 5 ही हो गया स्थानीय मान, और इसका जातीय मान या अंकित मान कितना? 7 हो गया। क्या पूछ रहा है? अंतर पूछ रहा है। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना होता है। इसमें 7 घटा दीजिए, आप कितना आएगा? 493। ये ऑप्शन एकदम सही है इसमें। अगला सवाल देखते हैं। 18 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। 18 वस्तुओं का लागत मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस, ये नीचे आ गई। इसको काट दीजिए। कितने से कट जाते? 6 18 होते, 5 15, 5 बटे 6। कॉस्ट प्राइस कितने का? 5 का। सेलिंग प्राइस कितने का? 6 का। लाभ कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है। क्या पूछ रहा है? वो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 1 का हो रहा है। कितने पे हो रहा है? 5 पे हो रहा है। हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लाभ नहीं होता है, ध्यान रखना। कितना हो गया? 20% हो गया। बी ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही हो जाएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं 1 मार्च से आपको अध्याय बार यूपी टेट मैथ्स का कोर्स पूरा कराऊंगा। फिर से एक बार मैं करा चुका हूँ, फिर से कराएंगे हम।